परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री मंगल आनंद बाबा, आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मी बाबा और इस ज्ञान यज्ञ के कर्ता धर्ता आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रूपेश बाबा, आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, कलाकार बंधुओं, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए
हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस माइक का थोड़ा बेस बढ़ाइए, इसका बेस थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से ईश्वर स्वरूप और साधना के संबंध में संत महापुरुषों की वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होगी? बाबा तुलसी ने लिखा है, बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करही पुकारा, कहाँ पाइय प्रभु करही पुकारा। और वैकुंठ जान कहाँ कोई, कोई कहाँ पय निधि, बस प्रभु सोई। को कहाँ पय निधि, बस प्रभु सोई। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, किसी देवता ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। देवगण भगवान को वैकुंठ में खोजा, भगवान वैकुंठ में नहीं मिले। क्षीर सागर में खोजा, भगवान क्षीर सागर में भी नहीं मिले। देवगण दुखी होकर इधर उधर विचरण करने लगे, भटकने लगे। देवताओं को दुखी देख भगवान भोलेनाथ को दया आ गई और भोलेनाथ पूछते हैं कि अरे देवताओं,
तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? तो देवगण कहने लगे कि हे भोलेनाथ, भगवान को यहाँ वहां सब जगह ढूंढा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। तो भगवान शंकर कहते हैं, करे देवताओं, इतने ज्ञानी होकर, इतने समझबूझ वाले होकर भी, आवाज कम करो, इस माइक की आवाज कम करो, सीटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, सबकी आवाज कम रखो, तबले की भी आवाज बिल्कुल कम रखो। श्री सदगुरु भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवताओं, भगवान को यहां वहां ढूंढने की क्या जरूरत है? तो देवगण पूछते हैं कि हे भोलेनाथ, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट। अरे आवाज तुम कम करके रखो, सबकी आवाज कम रखो। बाबा के पास पीछे माइक, उसकी भी आवाज कम करो, बिल्कुल कम करो, सीटी पीटी बंद करके रखो। श्री सदगुरु श्री सदगुरु भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवगण वहीं पर भक्ति भाव से श्रद्धावंत होकर भगवान को पुकारना शुरू किया। और जैसे ही भक्ति भाव से भगवान को पुकारना शुरू किया, आर्त पुकार करने लगे देवगण, तो उसी समय वहीं पर साक्षात भगवान प्रकट हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और परमात्मा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक उनकी आराधना, उपासना कैसे करेंगे? एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। एक सेठ सेठानी, दोनों पति पत्नी विदेश गए व्यापार करने, व्यापार कर लौट रहे थे। और जब वापस पानी वाले शिप में, जहाज में लौट रहे थे, जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज डगमगाने लगा, डूबने की नौबत आ गई। सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, भाई माई बाप पुकारने लगे। तो सेठानी के मन में हुआ कि मेरे पति देव भी, सेठ जी, दुखी होंगे, रोते होंगे। सेठानी दौड़ कर गई तो देखती क्या है कि मेरे पति देव आकाश की ओर देखते हुए खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सेठानी कहती है, अरे तुम ऐसे विषम परिस्थिति में भी खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, देख नहीं रहे हो ये आंधी तूफान, थोड़ी ही देर में ये जहाज समुद्र में समा जाएगा,
हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। पति कुछ नहीं बोला। पति बिल्कुल परमात्मा के चिंतन में मस्त था, परमात्मा को याद कर रहा था। जब सेठ कुछ नहीं बोला तो सेठानी अपने पति के शरीर को बहुत जोर से हिलाती है। सेठ जी पत्नी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तुमने मेरे शरीर को इतने जोर से क्यों हिलाई? अरे तुम देख नहीं रहे हो, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। देखो ये आंधी तूफान। उसके पति ने कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया। और पति ने कहा कि देख, इसमें बारूद भरा हुआ है, बटन दबाने की देरी है, जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? इसलिए कि तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और पति कहता है कि वाह, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वो कभी भी हम लोगों को इस समुद्र में डूबने नहीं देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे ही विश्वास के साथ बोला, भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान की कृपा से तुरंत आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि वो भगवान का भक्त था। सेठ जहाज किनारे लगा, सभी लोग अपने अपने घर को गए। तो मैं कह रहा था, उस ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। और भगवान शंकर कहते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्राप्ति के लिए विश्वास परमावश्यक है। हरिद्वार में एक धर्मशाला, और धर्मशाला में कुछ साधु संत रुके हुए थे। और उसी धर्मशाला में एक नास्तिक आदमी सोया हुआ था। अब साधु महात्माओं का काम प्रभात ब्राह्मण मुहूर्त में जगना, भजन पूजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना। तो संत जी झाल मजीरा लेके कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और सीताराम 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 कहिए। अब वो नास्तिक आदमी की नींद भंग हो गई। नास्तिक आदमी कहता है, प्रातः समय उठ के संत जन करते सीताराम, और सीताराम सीताराम करके तो मेरी कर दी नींद हराम। इस महात्मा ने हमारी नींद हराम कर दी। तो नास्तिक आदमी गुस्साते हुए, क्रोधित होके संत जी के पास गया और संत जी से कहने लगा, ए संत जी, ये गला फाड़ के सीताराम सीताराम जो आप चिल्ला रहे हैं, क्या सीताराम आपको खाने के लिए देता है? संत ने बड़े प्यार से कहा कि बाबू, सीताराम ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान ही सबका योगक्षेम वहन करते हैं। वो नास्तिक आदमी कहता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।
तो संत जी ने कहा कि तुम मानो या नहीं मानो, हमें तो विश्वास है कि भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान ही सबका योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। नास्तिक आदमी कहता मैं नहीं मानता। संत ने कहा कि तुम मानो या नहीं मानो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें भजन करने दो, जाओ यहां से। नास्तिक आदमी कहता है कि संत जी ऐसी बात है तो मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। कसम खा के चला गया जंगल में, एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठा। फिर मन में सोचने लगा कि वृक्ष के नीचे कोई आएगा तो खाने के लिए कहेगा, तो खाने के डर से पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। पेड़ के ऊपर तो जल्दी कोई देखते नहीं, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखते हैं ना। भगवान देख रहे थे कि इसने हमें आज चैलेंज किया है, हाँ? तो भगवान तो सब कुछ देख रहे थे। भगवान की कृपा तो देखिए। थोड़ी ही देर के बाद कुछ बंजारे लोग आए, आदिवासी लोगों ने कहा भाई बहुत भूख लगी है, वृक्ष का शीतल छांव है, पहले हम लोग भोजन बना के खा लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लकड़ी इकट्ठा किया, बड़े प्यार से भोजन बनाया, लिट्टी चोखा चटनी, और जैसे ही देसी गाय का घी गर्म किया और उसकी जब खुशबू से लगी उस नास्तिक आदमी को, तो जीभ में पानी आने लगा। इतना स्वादिष्ट भोजन। अरे बच्चा बात, हम लोग बात मत करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था जीभ में पानी आने लगा। फिर कहता है कोई बात नहीं, कितना भी स्वादिष्ट भोजन बने हम तो भोजन खाएंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। इतने में ही हल्ला गुल्ला हुआ, दौड़ो पकड़ो मारो। बंजारे लोगों ने कहा भागो भागो डाकू आ रहा, भागो। सब प्राण बचा के भाग गए, भोजन बना हुआ वहीं छोड़ दो। अब नास्तिक आदमी ऊपर से बैठा बैठा देख रहा है कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन खाए नहीं, लोग भाग गए। इतने में ही डाकू लोग वहां पहुंचे। डाकू लोगों ने देखा इतना स्वादिष्ट भोजन, सरदार जी पहले भोजन कर लेते हैं, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा चटनी, देसी गाय का घी। डाकुओं के सरदार ने कहा अरे भाई इतना मूर्ख मत बनो, भोजन तो हम ही लोगों के लिए बना है, लेकिन भोजन में बनाने वालों ने जहर जरूर मिला दिया होगा कि डाकू लोग खाएंगे और मर जाएंगे। एक डाकू कहता सरदार जी ऐसी बात है तो भोजन बनाने वाला यहीं कहीं छुपा होगा, उसे ढूंढो। अब ढूंढे तो मिले नहीं, बदमाश लोग तो भाग गए थे ना, बदमाश लोग भाग गए थे। अब पेड़ के ऊपर नास्तिक आदमी बैठा बैठा डर के मारे कांपने लगा। यदि कहीं मैं पकड़ा गया तो बिना मतलब के लोग हमें पीटेंगे मारेंगे। तो डर के मारे जैसे ही कांपने लगा तो पेड़ का डाल हिला, और जैसे ही डाल हिला वैसे ही डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई। वो रहा ऊपर बैठा जहर मिलाने वाला। एक डाकू कहता गोली मारें। नास्तिक आदमी कहता है बाबू साहब, भाई साहब, दास बनाओ, नौकर बनाओ, गुलाम बनाओ, चाहे जो बनाओ, लेकिन मारो मत, मारो मत। तो डाकू लोगों ने कहा नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे उतरा। डाकुओं के सरदार ने कहा ये जहर मिला हुआ भोजन पहले इसी को जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला। अब वो कहे कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे।
जैसे बोला हम नहीं खाएंगे तो डाकू लोगों को और संशय हो गया कि लगता है कि इस भोजन में इसने सचमुच में जहर मिला दिया, इसीलिए खाना नहीं चाहता। डाकुओं के सरदार ने कहा इसका हाथ पैर बांधो और ये जहर मिला हुआ भोजन इसी को जबरदस्ती ठूस ठूस। हाथ पैर बांधा और एक बदमाश ने उसके जबड़े को दबाया और दूसरा डाकू भोजन उठा उठाकर उसके मुंह में भरना शुरू किया। खाओ 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 खाओ, इतना खिलाया पूरा पेट भर गया, भोजन नाक के ऊपर तक आ गया। अब वो कहने लगा नास्तिक आदमी कि भाई साहब छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट भर गया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि छोड़ दो, यदि भोजन में जहर मिला हुआ होता तो ये कब का मर गया होता। इसका मतलब भोजन में जहर नहीं है। हाँ, तो डाकुओं के सरदार ने पूछा अरे भाई जब भोजन में जहर मिला हुआ नहीं था तो तुम खा क्यों नहीं रहे थे। तो नास्तिक आदमी कहता है क्या कहूं भाई साहब, अरे ना तो मैंने भोजन बनाया था, ना ही भोजन में मैंने जहर मिलाया था, मैंने कुछ नहीं किया था, तो तुम ऊपर पेड़ के ऊपर छिप कर क्या कर रहे थे बैठे। तब नास्तिक आदमी कहता है क्या कहूं, आज सुबह सुबह मैंने एक संत के सामने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। प्रतिज्ञा कर कसम खा के मैं तो यहाँ छिप के पेड़ के ऊपर बैठ गया, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, भगवान ने भोजन बनाने के लिए बंजारों को भेज दिया। बंजारे लोगों ने बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद बनाया, लेकिन वे लोग आपके डर से भाग गए और आप लोग पहुंचे। आप लोगों ने भी खिलाने का प्रयास किया और मैं जब खाने को तैयार नहीं हुआ तो आप लोगों ने हमें जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाया। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका सद्गुरु भरण पोषण महाराज करते की हैं, जय। भगवान ही सबका योगक्षेम वहन करते हैं। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया। बदमाश लोगों ने कहा, डाकू लोगों ने कहा करे भाई तुझे तो विश्वास हो ही गया, लेकिन तेरी बात सुनकर आज हम लोगों को भी विश्वास हो गया। और जब भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, तो ये चोरी डकैती क्यों करें। आज तेरे सामने हम लोग भी संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम लोग भी चोरी डकैती नहीं करेंगे, आज से हम लोग भी भगवान का भजन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है और विश्वास के साथ साथ जीवन में सद्गुरु होने चाहिए, क्योंकि जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उस परमात्मा की पहचान, परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति भगवती कहती है दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु हो करुणा बिना। सद्गुरु की करुणा, उनकी कृपा, उनकी दया के बिना उस परमात्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। हम आप सुन रहे थे गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी को, सरब निवासी वे परमात्मा कहाँ मिलेंगे। हरिद्वार में कहाँ मिलेंगे, बद्रीनाथ में कहाँ मिलेंगे, सदानंद बाबा कहाँ मिलेंगे परमात्मा, देवघर में हाँ कहाँ मिलेंगे। वे कह रहे हैं कि अपने भीतर में। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। गॉड इज एवरीवेयर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। और भगवान श्री कृष्ण
श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहने की कृपा की है। यदा नित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यत् चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि शर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। जो बाहर में हम आप सूर्य देख रहे हैं, चंद्र देख रहे हैं, सूर्य और चंद्र के भीतर जो प्रकाश है, भगवान कहते हैं उस प्रकाश के रूप में मैं ही हूं। हम आप जो आहार ग्रहण करते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान कहते हैं उसको पचाने वाला मैं ही हूं। हाँ, सब कुछ परमात्मा के और सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वे परमात्मा इस सृष्टि में कैसे समाये हुए हैं। कहते हैं पुहुप मधी जीव बासु बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजहु भाई मिलेंगे कैसे। सदगुरु से युक्ति जानकर जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं जिमी दूध के मथन से, दूध से माताओं बहनों को कहिए पूरी छानने के लिए, वो कहेंगी असंभव है, ठीक है। उसी तरह से सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर, युक्ति जानकर, जब खूब मन लगाकर अपने आप को यम नियम में रखते हुए जब साधन भजन करेंगे, तब उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि आप उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आपका आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। पता लगा कि रूपेश बाबा चकाचक खीर पूरी और भंडारे में खूब बढ़िया मिक्स सब्जी बनवाए, खूब दबा के खा ली, पेट भर गया, फिर भी ऊपर से दे रहे हैं। घर पहुंचने के बाद हो गई तबीयत खराब, पेट खराब हो गया, अब रात भर बाथरूम दौड़ रहे हैं, डॉक्टर सलाइन चढ़ा रहा है, इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे रहा है, हो गया भजन नहीं होगा। भगवान कहते हैं साधक का आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही करिए। तो सम्यक होना चाहिए साधक का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हबकी न बोलीवा ठबकी न चलीवा, धीरे धरीवा पावम। हबर हबर कर नहीं चलना चाहिए और बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। तो सब कुछ साधक का सम्यक होना चाहिए। तो मैं कह रहा था जिम दूध के मथन से निकसत है घ्यू जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। उसी तरह से उस परमात्मा को हम आप पाना चाहते हैं तो खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान करें। गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। चातक दृष्टि, चातक
पक्षी अपने जीवन में प्रण लिए हुए रहता है, वह पक्षी, वह चिड़िया प्रतिज्ञा की हुई होती हैं कि हम किसी भी अन्य नदियों का जल पान नहीं करेंगे। वह प्रण लिए हुए रहती है कि जब भी हम जल ग्रहण करेंगे तो केवल स्वाति नक्षत्र के जल बूंद को ग्रहण करेंगे। उसी तरह साधक के जीवन में भी प्रण होना चाहिए, प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? कि हम परमात्मा रूपी अमृत को छोड़कर कभी भी संसार के विषयों को ग्रहण नहीं करेंगे, विषय रूपी विष को ग्रहण नहीं करेंगे। तो साधक को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्रण लेना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, राम नाम धुन सद्धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है, नादानुसंधान की क्रिया करता है, वह राम नाम, कौन सा राम नाम? जिसको ऋषियों ने दिव्य नाद कहा, ओंकार कहा, स्फोट कहा, उद्गीत कहा, प्रणव ध्वनि कहा, वह दिव्य नाद तो गुरुदेव कहते हैं पकड़ने का साधक को प्रयास करना चाहिए। बाबा कबीर कहते हैं, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मा शब्द को कौन सुनेंगे? जिनका ध्यान बनता है, जिनका ध्यान लगता है। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान किन्हीं किन्हीं का बनता है। तो बाबा कबीर कहते हैं, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख धुनि बाजे। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है, नादे मनोलयम ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम, विंदो मनोलयम कृत्वा दूर दर्शन मापुन्यात। जब साधक नादानुसंधान की साधना करता है तो भीतर में सबसे पहले शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है, फिर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी मृदंग, मुरली, मजीरा आदि आदि शब्दों को सुनता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, साधक को वहां सावधानी की जरूरत है। साधक को वहां सावधान रहना चाहिए। केवल भारी भारी ध्वनियों को ही सुनकर नहीं रह जाना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए, कोशिश यह करनी चाहिए, जो सबसे दूर का शब्द है वह शब्द बहुत सूक्ष्म है, बहुत मधुर है, और वह सूक्ष्म नाद जब साधक के पकड़ में आ जाता है, साधक जब सुनने लगता है, उसी सूक्ष्म नाद के सहारे यह जीव उस पीव तक पहुंचता है, परमात्मा तक पहुंचता है। और परमात्मा तक पहुंचने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भवमह जन्म बहुरी नहीं लीजे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, जानत तुमई तुमई हुई जाई। मैं तन हुआ, तू मन हुआ, तू मैं हुआ, मैं तू हुआ। फिर कोई ये ना कहे कि मैं और हूं, तू और है। फिर हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है, ये खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें। और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है, वे साधना की युक्ति जानकर साधन भजन करें।
एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ठीक से हम दृष्टियों की साधना भी नहीं कर पा रहे हैं, दृष्टियों की साधना में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो गुरुदेव कहते हैं एक बिंदुता प्राप्त होने तक दृष्टियों की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी विराम बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सामने हरिद्वार से बुक स्टॉल आया हुआ है, जिन्हें भी संतवाणी स्तुति प्रार्थना की पुस्तक, संत महापुरुषों की सुंदर सुंदर